हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी बूस्टर। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा एसएससी प्रोटेस्ट है उसका कोई नतीजा तो अभी निकला नहीं, बल्कि प्रोटेस्ट और बढ़ चुका है। हमारी टीचर्स पर लाठीचार्ज वगैरह हो चुका है, जिस वजह से ये अब काफी पेचीदा मामला हो गया। तो अभी इसका मतलब क्या है, जो एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम है अभी पोस्टपोन तो नहीं होने वाला किसी भी हालत में। और बल्कि इन्होंने तो एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी भी निकाल दिया है। एग्जाम सिटी भी आ गया है और आप सभी ने अपने अपने एग्जाम डेट देख लिया होगा। तो गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था कि जो एसएससी है ना, वो भाई बिल्कुल ही ढीठ है, वो कभी सुनती नहीं है जल्दी। वो आपको कितना भी इसके सामने याचिका या फिर कितने भी ग्रीवेंस डाल लो, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको जो करना है वो करेंगे। अब इन्होंने पहले ही एग्जाम डेट दे रखा, तो आपको मान के चलना था कि हाँ भाई, एग्जाम डेट जो है इसका 6 अगस्त से होना ही होना है। तो वही चीज हुई है, इन्होंने अपना एग्जाम डेट तो दे दिया, प्लस एग्जाम सिटी भी आ गई। और आप सभी लोग अब परेशान भी होंगे कि अब हम क्या करें सर, अब इतनी जल्दी हम करेंगे क्या। 6 अगस्त से अब जानते हैं कि एग्जाम होने वाला है, हम चीजें अब कैसे लेके चले। और हमें सुनने में आ रहा है कि जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है उसके अंदर काफी लेवल ऑफ क्वेश्चन देखने को मिला है ना, वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का देखने को मिला हुआ है। तो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही समझेंगे कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा है, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, कैसे क्वेश्चन है। आप आज की वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो चलो एक बार डिटेल से समझते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक। तो गाइस, जो हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखो, जो हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है ना, जो सिलेक्शन पोस्ट है वो कितने लेवल पर एग्जाम कराया उसने। तो ये 3 लेवल पे है। कौन सा? एक पहला है तो है मैट्रिक लेवल, दूसरा कौन सा लेवल है, मैं आपका 12th लेवल, और तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा कौन सा आपका ग्रेजुएशन लेवल। ये 3 लेवल अपना जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है वो कराइए, जिसके अंदर ना आपको जो जीके जीएस का जो पैट क्वेश्चन देखने को मिला है ना, आपको मैट्रिक लेवल में तो बिल्कुल ही इजी मिला हुआ, बिल्कुल ही इजी। क्योंकि आप 25 क्वेश्चन करते हो ना, आप 25 में से आसानी से 20 क्वेश्चन को कर सकते हो, इतना आसान आ रहा है। बाकी जो 12th लेवल है इसमें आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट का मतलब क्या, आप 25 में से आप भाई 15-16 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। बाकी इसके अंदर भी थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, जैसे कि सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सेंटेंस बना के, जैसे आप देखोगे यूपीएससी वगैरह हो गया, आईबी हो गया, इनमें क्वेश्चन बनते हैं ना, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बल्कि यूपीएससी में तो आपको एक पैटर्न दिखता है कि हाँ भाई, आपको दो दो से तीन सेंटेंस बना के दे दिया वैसे क्वेश्चन। बट जो इसमें इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा अलग ही लेवल है, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चीजें हो रही है। आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे पता है, आप एलिमिनेशन मेथड से कर पाओगे, अगर आपको चीजें पता है तो। अब आपको ग्रेजुएशन लेवल दिख रहा है, ये तो भाई मॉडरेट टू हार्ड है। मॉडरेट टू हार्ड बिल्कुल ही मतलब हार्ड सा आ रहा है, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन बना कहाँ से रहा है और चीजें मुझे कैसे हैंडल करनी है। तो ये चीजें आप नहीं कर, मतलब बहुत ही टफ हो रहा है बच्चों के लिए। अब इसके अंदर तो भाई सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंटेंस बना के कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ क्वेश्चन, 3 से 4 सेंटेंस बना दे रहा है, 1 2 3 4। अब चारों में से पूछ रहे हैं भाई कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या फिर दोनों ही सही है, या फिर मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सारी चीजें पूछ रहा है। तो आपको भी ये अपना लेवल समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एसएससी स्टेनो है वो हमारे 12th लेवल पर होता है, और ये हमारे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अंदर हमारा 50 क्वेश्चन पूछेगा। अपने आप को मान के चलना, पहले अपने आप को तो पहले समझो कि इसमें जो एग्जाम पूछा, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, वो बिल्कुल ही ईजी पूछा जाएगा, ईजी। फिर अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन बनाना होगा तो वो हार्ड डाल देगा। तो ये हार्ड क्वेश्चन क्या होगा, सभी के लिए होगा, आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए होगा। अगर आपको चीजें आएंगी तभी आप ये ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। बट आप जो इजी है ना उसको मत छोड़ के आना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो इजी क्वेश्चन है उसको छोड़ के मत आना। ठीक। हार्ड क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड अपना के क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी आप हमारी क्लासेस वगैरह भी देख ही रहे होगे। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। बाकी जो जो पूछना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पूछ सकते हो, और बाकी इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख लो कि आपको क्वेश्चन कैसे मिल रहा होगा। तो गाइज, आपका सबसे पहला आ रहा है डाटाबेस क्वेश्चन। डाटाबेस क्वेश्चन कैसे, आपका जो डाटा है ना, डाटा से रिलेटेड भाई काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी सेंटेंस बना के। सबसे पहले तो सेंसस, जितने भी सेंसस से क्वेश्चन है ना, आपको हर एक डाटा पता होना चाहिए कि पहले ये तो आपकी हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री से कैसे कि आपकी सबसे पहले सेंसस कब हुआ था, या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस कितने नंबर का सेंसस है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये आपको सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछेगा। बाकी अब पूछा जा रहा है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी है, मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी है, या फिर क्रिश्चियन की पॉपुलेशन कितनी है, ये आपको सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक। अब आप ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे जब तक आपको डाटा पता नहीं होगा।
ठीक। और फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन टाइमलाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन में कब अडॉप्ट हुआ था, कब इसको ड्राफ्ट किया गया था, कौन कौन इसके अंदर कमेटियां बनी थी, ये सारे क्वेश्चन आपको सेंटेंस बना के पूछ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे ऐसे सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिल रहा है ना, वो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैक्सिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है स्कीम से। तो आपके मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, क्योंकि भाई जो पैटर्न है ना, समझ से बाहर है कि आखिर कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो अपने आप का मान के चलो जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये बात ध्यान रखना। और रिपोर्ट्स एंड सर्वे, मैंने आपको रिपोर्ट्स एंड सर्वे की भी वीडियोस दे रखी है, उसमें भी देखो। बाकी और भी आएगी तो मैं आपको अभी वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इनसे क्वेश्चन आ रहा है। और जो जो रिपोर्ट्स जारी होती है, कौन जारी करता है, ये सारे सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहीं से आपका जो लेवल है ना, यहीं पे बढ़ेगा। ठीक। अब मूवमेंट्स एक्ट हो गए, गांधी जी के जितने भी एक्ट हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी के एक्ट हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। आप सबको अगर चीजें नहीं समझ में आएगी तो आप नहीं कर पाओगे। चलो आज की क्लास में थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि आगे क्वेश्चन पूछा कैसा जा रहा है। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो एक ही क्वेश्चन में इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन पूछ लिए। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे जब तक आपको चीजें नहीं पता होगी। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या अपनाना होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, आपको जब तक एलिमिनेशन मेथड नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे। अब इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, हम लोग दीवाने को ही, अब ये दीवाने को ही क्या है, दीवाने को ही क्या है, जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे। दीवानी को ही क्या है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा इसको बनाया गया था, तो हम बताएंगे सर ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था। तो यानी कि तो ठीक है, तो ये तो गलत हो नहीं सकता है। अब आता है फिरोज शाह दारुल सफा। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि जो दारुल सफा है वो है क्या, दारुल सफा वो है क्या। तो आप क्या बताओगे, जो दारुल सफा है ना, वो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। अब इसको बनाने वाला कौन है, तो हम बताएंगे सर हाँ ये फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक और बनाया था, क्या, दीवाने बैंड वैगन, दीवान ए बंड वैगन। अब ये क्या है, जैसे ये वाला ना दीवाने बैंड वैगन, अब ये क्या है, एक भाई ये चीज मतलब है क्या, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, ये क्या है, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो बैंड वैगन है वो इल्तुतमिश से तो नहीं करा था, किसने करा था, वो फिरोज शाह तुगलक ने करा था। तो आप किसको एलिमिनेट करोगे, फोर्थ। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जब तक आपको चीजें नहीं पता होगी तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। एक और क्वेश्चन देख लो जो डाटाबेस पे है। अब ये पद्मश्री अवार्ड, अभी मैंने आपको जितने भी अवार्ड्स हैं वो मैंने करा दिया और उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप ये ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप अवार्ड्स वाला पूरा वीडियो दोबारा देख लो, आपको चीजें पता हो जाएगी कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चन पूछा है। देखो पद्मश्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब पद्मश्री कौन कौन सा, पहले 2023 के कंप्लीट कर लो, 24 के कंप्लीट कर लो, जितने भी अवार्डी है ना उन सबको ध्यान से देख लो, ताकि आपका 1 या 2 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन द पद्मश्री अवार्डी 2022 को अवार्डी फ्रॉम कुचिपुड़ी। अब ये कुचिपुड़ी डांसर है, कुचिपुड़ी डांसर। अब इनमें से कौन है कुचिपुड़ी डांसर जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, पद्मराजा सुब्बारेड्डी या फिर नालिनी या पद्मा सवरनी, कौन है। तो हम जानते हैं कि जो पद्मराजा रेड्डी है ना, रेड्डी वर्ड आ गया तो आप मान के चलना कुचिपुड़ी से ही रिलेटेड होंगे अधिकतर। मैक्सिमम अगर एलिमिनेट भी कर सकते हो तो आप ध्यान रखना कि कुचिपुड़ी से ही रिलेटेड है। तो कैसे क्वेश्चन बना, ये अपडेटेड क्वेश्चन है, डाटा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये करंट अफेयर का भी काम कर रहा है। अब करंट अफेयर कैसे, 2022 तो आप करंट अफेयर बोलोगे नहीं तो पुराना हो गया, पर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आपको 2022, 23, 24 जितने भी मैंने आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक करा रखा है उनकी वीडियोस जाके आप देख लो। हमारे जो डिस्क्रिप्शन है और प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हमारे कौन कौन से अलग से टॉपिक करा रखा है। ठीक। अभी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन आप बिल्कुल ही शांति से करते रहो। अगर आपको जो भी डाउट आ रहा है ना, तो आप बताओ कि हाँ भाई सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहां ज्वाइन कर लो। ठीक है। यहाँ ज्वाइन करो, बाकी जो भी आपका क्वेश्चन डाउट आ रहे हैं तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, आपको अलग मतलब 50-50 के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। आप बता सकते हो कि सर मेरे को ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसमें क्वेश्चन ऐड कर लो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि हाँ सर ये टॉपिक मेरी वीकनेस है, आप इसके क्वेश्चन करा दो। तो मैं एक क्वेश्चन से ही आपको कई सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। बाकी अपने आज शाम को क्लास में आना, जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ना उन सबको मैं करा दूंगा। ठीक।
और वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी शाम को मिलते हैं।